श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि, निताय गौर हरि, निताय गौर हरि। उपस्थित सभी ठाकुर जी के अकारण कृपा पात्र प्रेमियों को हमारा प्रणाम। सुदुर्लभ अवसर राधा रानी की कृपा से हमारे जीवन में अनायास, न तो हमारी ऐसी अवस्था है कि इस भगवत स्वरूप दिव्य चरित्र का नाम भी अपनी जिह्वा से लेने के अधिकारी नहीं हैं। मलिन अंतःकरण, मलिन वृत्तियां, आहार विहार व्यवहार, सारी अशुद्धियों के बावजूद भी ये भगवत स्वरूप महापुरुष कृपा करने के लिए, अहेतु की कृपा करने के लिए एक अवसर दे दिया हमारे कल्याण के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। कल हम लोगों ने श्री प्रिया जी का प्राकट उत्सव मनाया जीजा के संग गहवर वन में। मीराबाई जी को जीजा कह के संबोधित करते हैं। इस दिव्य पात्र के संग हृदय का अपनापन, ऐसा नहीं लगता किसी और की कथा कह रहे हैं, किसी और की चर्चा कर रहे हैं। अपनों की चर्चा में सुख मिलता है, अपनों की चर्चा में आनंद आता है। और ये भक्त, ये तो है ही अपने, सदा के अपने थे, सदा के अपने हैं, सदा के अपने रहेंगे। अपनी याद दिला रहे हैं ये हमको कि देखो, ये मानव देह सहज नहीं मिलती, सहज नहीं मिलती, और उसे पाने के बाद इस देह से श्रेष्ठ को पाने का प्रयत्न करना है। इस देह से कोई हल्की वस्तु प्राप्त करने का संयोग उपस्थित हो तो उसको हम स्वीकार न करें। जीजा कहती है मुझे लेना देना पूरा अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मन को नहीं भाता। मुझे एक ऐसी वस्तु चाहिए जिसको पाने जानने के बाद कुछ भी पाना और जानना बाकी नहीं रहे, और उसी के लिए प्रयत्न करना भी उचित है। गहवर वन में हम लोग बैठे हैं। ऐसा वन पूरे ब्रजमंडल में, गहवर वन का जो सौभाग्य है वो सौभाग्य किसी वन का नहीं है। भला क्या विशेषता है इस वन की, इस गहवर वन के एक एक पत्तों की सिंचाई, लालित पालित पोषित ये किशोरी जी के द्वारा होते हैं। एक एक पे प्रिया जी की दृष्टि रहती है, अपनी स्नेह की दृष्टि से इनको सींचती हैं, अपने कर कमलों से इनका पालन पोषण करती हैं, और उसी में ये पल्लवित होते हैं और पुष्पित होते हैं। उन लता गुल्म के नीचे बैठ के हम लोग जीजा के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उठने ही वाले हैं हम लोग, श्री मंदिर की ओर जा रहे हैं, इतने में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ। लेट्स मेंटेन सम साइलेंस, आवाज न करो। देखो इस सन्नाटे की गूंज क्या क्या प्रकट कर रही। सुनो, ठाकुर जी लहराते हुए पीतांबर से नंदगांव से दौड़ी दौड़ी चले आ रहे हैं बरसाने में गहवर वन की ओर। पसीने पसीने हो रखे हैं। कहा भयो राधा रानी को ढूंढ रहे हैं, राधा रानी के दर्शनों की उत्सुकता है। जब गहवर वन में पहुंचे, देखो देखो पदचाप सुनाई दे रही है, नूपुरों की झंकार सुनाई दे रही है। ठाकुर जी को औचक गहवर वन में ललता सखी मिल गई। ललता सखी ने ठाकुर जी को रोका। तो प्यारी सी लीला है गहवर वन की, ये लीलाएं नित्य हो रही है। हे नंदलाल, हे नंदलाल, तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ पुरुषों का प्रवेश ना है, तुम यहाँ कैसे आए? श्याम सुंदर कहते हैं ललिता जी, ललिता जी। और ये कह रही हैं श्याम सुंदर, बहुत सम्मान से संबोधित कर रहे हैं ठाकुर जी प्रिया जी की सेविका परिचर्या में जो सखियां हैं उनको। ललिता जी, हम राधा रानी के दर्शन के लिए आए हैं। तो ललिता सखी कहती हैं अभी तुमको तो दर्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि किशोरी जी अभी महल से चली ना है, अपने महलों में विराज रही हैं। राधा रानी अभी चली ना है, तो तुमको दर्शन ना मिलेंगे, तुम इंतजार करो। चल चुकी है राधा रानी। ललिता सखी यूं ही कह रही है ठाकुर जी से, ये है किशोरी जी की सखियां, ये टेढ़े ठाकुर से टेढ़ेपन से ही बातें किया करती हैं। ललिता सखी ने बोली किशोरी जी तो अभी आ ना रही हैं लाला। तब श्याम सुंदर कहते तुम लोगों ने हमारा नाम चोर रखा है, बरसाने में कहा कमें तू चोर है लाला। तुम सब सखियों ने मिलके हमारा नाम रखा है चोर, और जब मैं चोर हूं ही तो चोर के संग चोरी नहीं चलती। और ललिता जी तुम समझ रही हो कि तुम्हारी चोरी मुझे समझ में ना आ रही कि तुम क्या गलत बात कह रही हो। तो सखी कहती है हमने कहा चोरी की, हमने कहा चोरी की। ठाकुर जी कहते हैं देख सखी राधाजू आवत, देख सखी राधाजू आवत। ललिता सखी घूम घूम के बड़े बड़े नेत्रों से देख रही हैं गहवर वन में, कहीं प्रियाजू के दर्शन ना है रे। श्री कृष्ण पुनः बोले अरे लाडली जी तो आ रही हैं। सखी ने यूं हाथ अपने कमर पे रखते हुए पूछा कैसे पता आ रही हैं? तो श्याम सुंदर कहते हैं किशोरी जी देखो देखो दर्शन हो रहे, सखी के संग संवाद हो रहा है ठाकुर जी का। यही तो सत्संग है, यही तो हरि कथा है। इससे सारे ये दर्शन करने, ये श्रवण करने से क्या होगा? मैं और मेरेपन का भाव गलने लगेगा, और ठाकुर जी के चरणों में दृढ़ अनुराग अपने आप जो अंदर दब गया है ना, प्रकट होने लगेगा। किशोरी जी जब आती है ना ललते, तब उनके शरीर के श्री अंगों की महक चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर पूरा गहवर वन जो है श्री अंगों के सौरभ से, यह सुगंध बता देती है कि वह आ रही है। तुम नहीं छिपा सकती हो राधिका रानी को। अरे चांद को कोई क्या हाथ से ढक सकता है? हम तुम्हारी चोरी जानते हैं ललते। वे कहाँ गया है?
वहां कहा गया है कि श्री जी खेलती आ रही हैं अपने सखियों के संग, सबके छम छम नूपुर बज रहे, कंकण बज रहे, किंकिण बज रहे, कुंडलों की झलक लतन पतन से टकरा रही। ये गहवर वन की वही कुंज, वही लताएं, वही सखी स्वरूप हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं दिव्य सुरभि प्रकट हो गई है सखी। जब गहवर वन में राधा रानी कुंजों से होती हुई आ रही हैं, तो उनके प्रिया जी के आंचल को हवा छूती हुई श्री जी के अंग की सुगंध को लेके श्री कृष्ण जहां है वो वायु वहां पहुंच जाती है, वहां पहुंच जाती है। श्री जी के अंग की सुगंध पाकर श्री कृष्ण धन्य हो जाते हैं। नहीं नहीं, श्री किशोरी जी के अंग की सुगंध पाकर श्री कृष्ण धन्य धन्य हो जाते हैं। धन्य धन्य ही नहीं, अति धन्य हो जाते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अति से भी अधिक धन्य यानी कृतार्थ धन्य हो जाते हैं। तात्पर्य है कि सब कुछ मिल गया, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, और जो पूर्ण ब्रह्म है, अनंत अनादि अखंड अछेद अभेद, जिसको वेद बताता है, वह बरसाने में जाकर पूर्ण होता है। देखो कैसे ठाकुर जी प्रिया जी के श्री अंगों के सुगंध को लेके मतवाले हो रहे हैं, और ललता सखी ठाकुर जी के इस कृत्य होते हुए, धन्याति धन्य होते हुए स्वरूप का दर्शन कर रही है। इस स्वरूप के दर्शन को प्रणाम करते चलो, वहां की रज अपने मस्तक पे, अपने हृदय पे लगाते चलो। सोटा पकड़ लो, लोटा ले लो, और ये बहुत ही अनमोल वस्तु है, सब कुछ यहीं पे आना है। इसको रे विधना अचला पसार के मांगो, आंचल पसार पसार के यहाँ पे मांगना है। और अब खड़े हो जाए, राधे 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 राधे। कितने संत वैष्णव जा रहे हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे करते हुए हाथ ऊपर करते चलो, राधे राधे करते चलो, आगे चलो। देखो उल्टे हाथ में मत मुड़ेंगे ना, जयपुर मंदिर आएगा। इस मंदिर में विराजमान ठाकुर ठाकुरानी को प्रणाम करते चलो, फिर उल्टे हाथ मुड़ जाओ। उल्टे हाथ मुड़ोगे तो अब ऊपर की ओर थोड़ी चढ़ाई होगी, यहाँ पे राधा रानी के प्राकट्य स्थली वाला वृक्ष आएगा। राधे राधे करते चलो, 4 परिक्रमा कर लो। श्री नारायण भट्ट जी की समाधि स्थली आएगी, जिन्होंने श्री राधा रानी के इस समय विराजित श्री मंदिर में विग्रह को प्रकट किया। इनको प्रणाम करते चलो। हे भगवान, आपकी कृपा से श्री लाडली जी के चरणों में हमारा मन स्थिर हो जाए, बस इतनी कृपा करो, इतनी कृपा करियो किशोरी, मम अंत होए बरसाने में, मम अंत होए बरसाने में, मम अंत होए बरसाने में। उस वृक्ष की 4 परिक्रमा करते चलो। मन हो तो आरती कर लो, दंडवत प्रणाम कर लो, राधे 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 राधे। देखो श्री मंदिर में घंटा बजने लगे हैं, आरती का समय हो रहा है। जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, जल्दी 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 जल्दी। देखो श्री मंदिर की चौखट आ रही है, ध्वजा को प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, और मंदिर में राधे राधे कहते हुए राधे 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 राधे। देखो मंदिर में पहुंच गए, जय जय श्री राधे। वहां पे प्रिया प्रीतम विराजमान है। यहाँ पे ठाकुर जी का श्रृंगार की विशेषता है। यहाँ पे ठाकुर जी धोती अंगरखा नहीं धारण करते हैं। भला क्या धारण करते हैं? सखी भाव से इनका श्रृंगार रहता है। लहंगा फरिया धारण करके रहते हैं बरसाने में, क्योंकि पुरुषों का प्रवेश नहीं है। आरती हो रही है, अपने मन से आरती करते रहो प्रिया प्रीतम की।
और वहीं पे देखो कितनी सुंदर झांकी है, दोनों के नेत्रों से कैसे करुणा उमड़ रही है, कैसी करुणा उमड़ रही है। पूछ रहे हैं लाली बहुत दिन बाद आई, बहुत दिन बाद आई, याद नहीं आई, याद ना आई मोरी, बहुत दिन से याद आ रही ठाकुर राधा रानी, बहुत याद आवे। साष्टांग लौट जाओ वहां के आंगन में, श्री मंदिर के आंगन में, खूब लोट लगाओ, ब्रज रज लोट लगाए रे, लगाए ले रे मन, जीवन सफल बनाए ले, बस और कछु ना करनो, यहाँ की रज में लोट लगा लो, जीवन सफल है जाएगा। बड़े बड़े संत महंत योगींद्र मुनींद्र सब इस आंगन में अपना मत्था टेकने आते हैं, अपने जीवन को सफल करने की याचना मांगते रहते हैं, अपने प्रेम में, ज्ञान में, वैराग्य में दृढ़ता लाने के लिए यहाँ पे अपने आप को झुका देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। प्रणाम करो, देखो कैसे वर्षा हो रही है, कृपा के जल के छांटे लो, कृपा की वर्षा है, भीज जाओ इसमें, आरती लो। देखो देखो देखो, प्रिया जी स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा, कहते हैं ना, ज्योति के रूप में बाहर गर्भालय से निकल के आ रही हैं। आरती लो प्रिया प्रीतम की, अपने हृदय में समेट लो, छुपा लो। प्ले हाइड एंड सीक इन स्पिरिचुअलिटी, जो जो मिले उसको अंदर हाइड कर लो और सीख करना प्रारंभ कर लो। बी अ सीकर नॉट अ डूअर। जितना हम पचा पाए उतना ही खाना सार्थक हुआ भैया, और यहाँ अध्यात्म में जितना छुपा पाए उतना ही पाना सार्थक हुआ मेरी जान। आओ सब बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ हो रहा है, बैठ जाओ, बैठ के लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस ओवर हियर। कुछ अनहोनी होने को है, बैठो। जीजा का चरित्र बहुत मीठा चरित्र है, इस चरित्र को आज श्री जी के मंदिर में हम लोग श्रवण करेंगे। राधे राधे, कैसी गोष्ठी है, कैसा बैठक है, कैसा माहौल है। और आज श्री जी के मंदिर में जीजा पूछ रही हैं अपनी मैया से, मेरो बींद कौन है, मेरो बींद कौन है। संत निवृत्ति नाथ जी और संत बिहारी दास जी संगीत और योग की शिक्षा देने के लिए जीजा के मेड़ता के राजमहल में आ गए हैं। थोड़ा जीजा के परिवेश पे चिंतन करें तो राजमहल में महफिलें सस्ती थी, मदिरा की मनुहारें होती थी, अनंत ऐश्वर्य से वो राजमहल एक एक कण टपकता रहता था, ऐश्वर्य जहां पे। लेकिन जीजा का मन, जीजा का हृदय किसी से प्रभावित नहीं हुआ। हे भावो, जीजा कह रही है, हे भावो अपनी मैया से, ये इतने सारे लोग सज धज कर गाजे बाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं? छत पे खड़ी हैं आज जीजा, छत पे खड़ी हैं। लाली ये तो बारात आई है। माँ की आंखों में 100 सपने तैरने लगे कहते हुए, बारात क्या होती है भावो, यह इतने गहने पहनकर हाथी पर कौन बैठा है? अरे लाली ये तो बींद है, बीणनी बहू को ब्याहने जा रो है, अपने नगर सेठ जी की बेटी है ना, उससे विवाह होगा इसका। माँ ने दूल्हे की ओर देखते हुए कहा, सभी बेटियों के वर होते हैं क्या? सभी से ब्याह करने बींद वर आते हैं मैया? जीजा ने अपनी मैया से पूछा, हाँ बेटा, बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है, बेटी बाप के घर नहीं खटती। चलो अब नीचे चलें। माँ ने जीजा को झरोके से उतारने का उपक्रम किया। उस ओर ध्यान न देकर मीरा ने पूछा, तो मेरा बींद कहाँ है भावो?
आज श्री जी के मंदिर में ये प्रसंग आ गया। तेरा वर माँ हंस पड़ी, मैं कैसे जानू बेटी कि तेरा वर कौन है, कहाँ है। जहाँ के लिए विधाता ने लेख लिखे होंगे वहीं जाना पड़ेगा, जहाँ के काले तिल खाए होंगे वहीं तेरा वर होगा। ले चल अब उतर नीचे। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए उसको, जीजा को उठाने के लिए। नहीं नहीं, वह उछल कर दूर खड़ी हो गई। ये जो लीला चल रही है 5 से 10 वर्ष की आयु के अंदर की चल रही है जीजा की। दूर खड़ी हो गई, मुझे बताइए मेरा वर कौन है। नीचे चल, वहां बड़ी माँ अर्थात तेरी ताई जी से पूछना कि तेरा वर कौन है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना, आप ही बताइए मेरा वर कौन है, मेरा वर कौन है। मीरा धप से भूमि पे बैठ गई, आंखों में आंसू भर आए, हाथ पांव पटक रही हैं और बोलती बताओ मेरा वर कौन है, बताओ मेरा वर कौन है। अरे यह क्या बावलापन है। माँ ने फिर समझाने का प्रयत्न किया, जा बाबोसा से पूछ, वे बताएंगे। मैं कोई पुरुष हूं कि तेरे वर का मुझे पता हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप ही बताइए और जल्दी बताइए। वह रोती हुई भूमि में लौटने लगी जीजा। माँ को आश्चर्य हुआ कि ऐसी जिद तो इसने आज तक नहीं की। ठीक है तू रो मत, उठ मैं बताती हूँ तेरा वर कौन है। उन्होंने उसे गोद में भरकर पूछा, इधर देख ये कौन है। जीजा माँ की गोद में है। माँ पूछ रही है, देख इधर कौन है। ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं। ठाकुर जी से मेरापन, ये अपनापन, यही हमारा कल्याण कर देगी। बस हो गया, ये एकदम ये अपनापन हो गया ना, सारा भजन हो गया। संसार को छोड़ने की कोई चेष्टा, कोई प्रयत्न, इसी में रहना है और इसी शरीर से, इसी मन से अपनापन कर लिया ना, तो कहाँ ये छूट जाएगा पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। ये तो मेरे गिरधर गोपाल है, आप तो मेरा वर बताइए। उन्होंने फिर रोना प्रारंभ किया जीजा ने। अरे बेड़ी, अरे पगली, यही तो तेरे वर हैं, उठ चल अब, कब से एक ही बात की रट लगाए हैं। क्या सच भावो? सुख भरे आश्चर्य से मीरा ने पूछा, क्या ये सच है? सच नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चल अब, मुझे थाल परोसने हैं, बहुत देर हो जाएगी। मीरा ने और कुछ नहीं सुना माँ ने क्या कहा, वह वहीं बैठ गई, मानो पहली बार अपने गिरधर गोपाल को देख रही है। ऐसे चाव से और इतनी आश्चर्य पूर्वक से उन्होंने उनको देखने लगी कि आज के पहले तो न देखा है, न ऐसा नया नया चाव। जहां अपनाव होता है वहां नित्य प्रति नए नए चाव, नए नए भाव और एक ताजगी रहती है, बासापन नहीं रहता है, एक नई ताजगी। माँ उसे न उठते देखकर मैया तो नीचे चली गई, मीरा रोना भूल गई, यही उसके लिए पर्याप्त आश्वासन है। हम श्री जी के मंदिर में बैठे हैं, कोई नृत्य कर रहा है, भाव नृत्य, छतरियों के नीचे कुछ लोग खड़े होके बरसाने के नजारे देख रहे हैं। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, रज उड़ रही है, कहीं कहीं कोयल कूकने लगती है, मोर आके बैठ जाते हैं किसी छतरी में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए कोई संत अपनी माला झोली लेके अपनी दिव्य अंगों की सुरभि से, वायु से हमारे मन को पवित्र करते हुए, हम उनको नहीं जानते, वो हमको नहीं जानते, लेकिन क्या हुआ, कुछ अनहोनी घट रही है। जय जय श्री राधे। मीराबाई की तीव्र जिज्ञासा, जोर की भूख लगनी चाहिए। असाधारण ठाकुर जी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधारण चेष्टा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
विशेष के लिए विशेष भूख, ग्रहण शक्ति अद्भुत। निवृत्तिनाथ जी, इनके योग गुरु, बहुत प्रसन्न होते। जिस आसन में जितनी देर ठहरने को कहते, जीजा उससे दुगने समय तक ठहर कर दिखा देती। योग निद्रा, षट चक्र, कुंडलिनी आदि के विषय में उसने इतने गूढ़ प्रश्न किए कि महात्मा चकित व प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। भूमध्य में ध्यान स्थित करने के लिए योगी निवृत्तिनाथ जी ने मीरा से कहा, तो मीराबाई जी कहते हैं यहाँ तो एक दीपक की सी लौ जैसा उजाला दिखाई देता है महाराज। सच बेटी, प्रसन्न हो गए निवृत्तिनाथ जी महाराज। हाँ महाराज, वह तो मैं सदा से ही आंखें बंद करते हुए देख रही हूँ। थोड़ी देर वहां टिक जाती हूँ तो उजाला बढ़ने लग जाता है महाराज। मैं रनिवास में आंख मूंद कर ऐसे बैठ जाती हूँ ना, तो सभी रनिवास में चिंतित हो जाते हैं, इसलिए मैंने आंख बंद करके बैठना छोड़ दिया। यह तो जन्म की योगिनी है, जन्म की योगिनी है। मन मन सोच रहे हैं, जो योग सीखने में मुझे 12 साल लगे, मीरा तो 2 वर्ष में उसका अभ्यास सिद्ध कर लेंगी। नहीं नहीं, 2 वर्ष तो बहुत ज्यादा है। 1-1.5 साल में इसको सिद्ध कर लेंगी, जो मैंने 12 साल में सिद्ध किए हैं। बाबा बिहारी दास जी से बात करते हुए योगी निवृत्तिनाथ जी चर्चा कर रहे हैं मीरा बाई के बारे में। मेरे मन में ऐसा आभास होता है कि ये जो मीरा है, ये श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई कोई ब्रजांगना है और मीरा के रूप में देह धारण करा है। हम सभी इसके पूर्व संस्कारों की जागृति होने के लिए केवल निमित्त बन रहे हैं। दिव्य स्मरण शक्ति सामान्य बालिका में नहीं हो सकती। कुछ अलौकिक जहां दिखाई दे, वहां पे ही भगवत कृपा विराजमान है। तरह तरह की कथाओं का श्रवण करती हैं जीजा संत निवृत्तिनाथ जी से। नामदेव जी के चरित्र श्रवण करती हैं, जनाबाई के, सखूबाई के मधुर प्रेमा भक्ति की रहस्यमयी कथाओं की चर्चा करते हैं, जिसे सुन सुनकर मीरा आनंद का अनुभव करती हैं, बहुत शांति मिलती है। कथा के गर्भ में क्या है, हम लोग चर्चा करते हैं तो वो कहानी बन जाती है, और संत जब चर्चा करते हैं वो तो एक अकथ अनहोनी घटना हमारे जीवन में प्रस्तुत कर देती है। क्यों? उनके श्रीमुख से जो वाणी प्रकट होती है, उस कथा के गर्भ में भगवत प्रेम और भक्तों की कृपा स्थापित रहती है। जो श्रद्धा से उसको पीते हैं, उनका जीवन बांझ नहीं रहता, बांझ नहीं रहता। इस तरह से कथा श्रवण कर रही हैं, अपने आप को भूल जाती हैं, देश काल को भूल जाती हैं, और उसी प्रवाह में बहती चली जाती हैं। ये कथा में जो अपने आप को प्रवाहित कर देगा, अपने मन को, वो कथा इतनी सामर्थ्यवान है, इतनी बलवती है। कथा अपाहिज नहीं होती, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। कितना ही शाप ताप संताप ग्रसित जीवन हो, ये निर्मल करके जीव को ठाकुर जी के युगल चरणार वृंद तक ले जाके बिठा देती है। इतनी मधुर लगती है ठाकुर जी की कथाएं कि निरंतर इनका श्रवण करती रहूं। एक बार उन्होंने बाबा बिहारी दास जी से कहा, बाबा मुझे भीतर कोई अभाव दुख देता है, मैं अंदर से दुखी हूं, एक खालीपन है मेरे अंदर। बहुत सोचा,
ढूंढा पर वह अभाव कहाँ है, किस किस वस्तु का है यह मैं जान नहीं सकी। इसे दूर करने की इच्छा भी नहीं होती। ये दुख मुझे अच्छा लगता है। यह दुख, ये पीड़ा, ये अभाव क्या है बाबा? बाबा बिहारी दास जी मुख की ओर देख रहे हैं, आंखें भर आई। मीरा के सिर पे हाथ रखकर भरे गले से कहते हैं, यह पीड़ा किसी भाग्यशालिनियों को मिलती है बेटी, किंतु इतना ही कह सकता हूं कि तुम चिंता न करो। फिर वे संत आकाश की ओर देखने लगे और कह रहे हैं, यहाँ संत बिहारी दास जी महाराज जीजा के चरित्र में आज हम याद रखें, श्री मंदिर में बैठे हैं। श्री मंदिर में, बरसाने में श्री मंदिर में बैठे हैं। राधे करुणामयी, राधे कृपा करो करुणामयी। श्री जी की ओर देख के संत कह रहे हैं कि हे करुणामयी, कृपा ही सार है, कृपा ही सार है। आप करुणामयी कृपा करें। और आगे शब्द फंस गए, कुछ कह ना पाए। दोनों हाथों से आंखों के आंसू पोंछकर बच्चों की भांति हंसने लगे। क्या हुआ महाराज, कोई भूल हो गई क्या हमसे? मीरा ने पूछा। नहीं नहीं, तुम्हें योग, अध्यात्म, संगीत में शीघ्र उन्नति करते हुए देखकर प्रसन्नता के आवेग में आंसू निकल पड़े। तुम्हारे प्रश्न पर हंसी आ गई। ये तुम्हारी भूख जो होती है ना, ये सफलता की सीढ़ियां हैं पुत्री, पर इसे किसी और से मत कहना। गोपनीयम गोपनीयम, ये हाइड एंड सीक है। इस भूख को छुपाते चलो, जो मिल रहा है उसको दबाते चलो। अध्यात्म में संतों से, महापुरुषों से, धाम से, नाम से जो मिल रहा है उसको अंदर ठूस ठूस के दबा दो, पचा लो उसको। एक बार सुना और एक जन से सुना और 4 जन को सुना दिया तो वो वमन हो गया, वो पचा नहीं। किसी से मत कहना, भीतर ही भीतर इस भूख का सुख लो। संसार की भूख जब लगती है ना तो पिशाच प्रकट हो जाता है, वृत्ति पिशाच जैसी। और जब ये भूख प्रकट हो जाती है ना तो आंतरिक शांति प्रकट होती है। इसका रस लो। जीजा पूछ रहे हैं, गुरुजी से भी नहीं कहूं, खाली चाहो तो उनको बता सकती है, बता सकती हो आप मीरा? आपको बताया सो मैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं, मैं राधा रानी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी की कोई हानि ना हो। वे करुणामयी है, निरंतर निरंतर तुम पर कृपा बनाए रखे, बनाए रखे। बस ये अमोघ वाण होते हैं संतों के, अमोघ वाण। ये जहुआ से छूट जाते हैं ना तो निशाने पे जाके ही लगता है, अपना काम करके ही आते हैं। जो ये कह देते हैं वो ठाकुर जी मान लेते हैं, विचार नहीं करते। करुणामयी विचार ही नहीं करते। घर वाले कह रहे हैं ना, और अपने बल पे थोड़ी कह रहे हैं, इनके आश्रय के भरोसे से कह रहे हैं, इनमें विश्वास है इसलिए कह रहे हैं। निज कह निर्बल लेहु बनाई, बनो सबल संतन बल पाई। अपने आप को बलवान कर लेते हैं कैसे? इन्होंने अपने गुरुजनों से आशीर्वाद पाया है, भरोसा पाया है, विश्वास पाया है, वो टेक पाई है महाराज, टेक पाई है। उसके बल पे केवल संकल्प कर ले तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। यहाँ कह रहे करुणामयी निरंतर तुम पे कृपा बनाए रखे। इन्हीं दिनों मीरा को अपने से 4 वर्ष बड़ी एक दासी मिली। देखो, दिव्य देह जीजा की। कोई साधारण जीव सेवा का सुयोग नहीं पाता है। संतों की सेवा का सुयोग साधारण मनुष्यों को नहीं मिलता है। जिनका मोक्ष अंतिम जीवन है, जिनका मोक्ष
प्राप्ति होने वाली है बस। और संस्कृति के चक्कर में जिनको नहीं आना है, चलती चक्की देख के देत कबीरा रोए, द्वै पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन उसी चक्की में उनके पुत्र कमाल कहते हैं कि जो डंडी से चिपक जाता है ना पिताजी, वो बच जाता है। जो संतों से, संतों की सेवा से, श्रद्धा से जुड़ जाते हैं, वो संस्कृति के चक्कर से छूटने का समय आ गया। इसलिए ठाकुर जी की बलवती कृपा ने, करुणामयी की करुणा ने डंडी से चिपका दिया। एक 4 वर्ष बड़ी दासी मिली जिसका नाम था मंगला। मंगला, ये नाम सुनने को मिल जाए ना तो ही कल्याण हो गया। आई है मंगला, इनको प्रणाम करो श्री जी के मंदिर में। इनके पति का देहांत हो गया था विवाह के समय, और आजन्म कुमारी व्रत स्वीकार कर लिया इन्होंने। जीजा के बारे में सुना था तो माता पिता से आग्रह किया कि मुझे मीराबाई की सेवा में ही रख दिया जाए। मीराबाई जी एकांत में बैठी हैं श्री मंदिर में, एकांत में बैठी हैं जीजा। मंगला आ गई हैं। कभी उनका हाथ अनायास गले पे आ जाता है, कभी वक्ष पर लग जाती हैं, आंखें भर आती है अपने आप। भगवान की चाहने प्राप्त करने की केवल इच्छा, पवित्र इच्छा हृदय में आ गई ना, वो स्वयं प्राप्त होंगे। हमारे कोई भजन का बल, त्याग का बल, वैराग्य का बल, कोई बल चलने वाला नहीं है। वो तो वहां से गिफ्ट आएगा महाराज। अपनी याद वो स्वयं दिलाएंगे, अपना नाम वो स्वयं अपने आप जिह्वा पे। भक्त का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। बैठे बैठे अपने आप ठाकुर जी का नाम जिह्वा पे प्रकट हो जाएगा, अथवा धाम का चिंतन प्रकट हो जाएगा अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ेगा। सुनते सुनते मन निर्मल हो जाता है। केवल ये पवित्र इच्छा को पकड़ के रखना है, पवित्र इच्छा को पकड़ के रखना है। अपने आप रोने लगती हैं। जो आता है बाहर भीतर से देखते हैं मीरा की स्थिति तो लगता है कि बीमार हो गई हैं। माँ सोचती है सवेरे सवेरे हाथ पांव सारा शरीर तोड़ती मरोड़ती हैं, पता नहीं कोई नस डिग गई है क्या। वैद्य जी को, राजवैद्य को बुलाया जाता है। किससे कहूं, ये तो मानती नहीं है। अन्नदाता हुक्म किसी का सुनते नहीं है। कौन कहे, किससे कहे, क्या कहे, ये बड़ी असमंजस में है। आदमियों का काम सीखती है या बाबा जी लोग का काम सीखती है। हे भगवान, इस छोरी का क्या होगा। माँ चिंता कर रही है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। माँ चिंतित हैं। मीराबाई जी चिंतन में लीन हैं। श्री जी का आंगन, खड़े हो राधे राधे। सबको, जड़ चेतन जो कुछ है सबको वहां पे प्रणाम करो। ऐसा सौभाग्य, अमृत की वर्षा कर रही हैं श्री जी, करुणा की वर्षा हृदय को शीतल कर रही हैं, जन्म जन्म की प्यास बुझा रही हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं इस दिव्य चरित्र को कहने सुनने में मन में कोई भी मलिनता आए, कोई भी वासना आए तो हे करुणामयी आप कृपा करियो कि इसकी स्वच्छता पे हम कोई हमारी वासना का दाग न लगाएं, कोई दाग न लगाएं। आज 40 मिनट हो गए हैं। इस प्रसंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, श्री जी के मंदिर से में प्रणाम करते हुए, यहाँ पे गौ माता विराजमान हैं, इनकी परिक्रमा करिए। थोड़ी सी आगे चलेंगे तो तुलसा जी विराजमान हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, इनको प्रणाम करिए। और देखो चिन्नामृत, प्रिया प्रीतम का चिन्नामृत चल के आ रहा है। बहुत भाव से
दोनों हाथ एक नीचे और एक ऊपर, हाथों को पसार दो, कहीं भी पसारना और पसरना बंद हो जाएगा। देव चरणामृत नेत्रों से लगाओ, हृदय से लगाओ और अंतःकरण में उसको सींचने के लिए बहा दो। देखो गरम गरम हलवा, खीर, बताशे, मेवे, इसको पसार लो, बांध लो इसमें, और आगे चलेंगे। कल फिर मिलेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, हमें कहना सुनना नहीं आता। हम बहुत आभारी हैं कि जीजा का परिवार इस तरह से श्री जी के मंदिर में बैठा। कल जीजा कहाँ लेके जाना चाहती हैं, इस चरित्र को कहाँ पे प्रकट करना चाहती हैं, ये तो वो ही जाने। हमारे अंतःकरण की गठन के लिए आई हैं, हमारे जीवन को साजने, संवारने, संभालने के लिए आई।